बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शराए दस्तूर से बराह रास्त आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के इस्तीफ़े का मामला क्या है, ये फ़ैसला उनकी जानिब से क्यों और कब किया गया, इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अगला वज़ीर-ए-आज़म, इस हवाले से क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान, ना आसिफ ज़रदारी और ना ही नवाज़ शरीफ, बल्कि नेक्स्ट पीएम कौन होगा या कौन होने जा रहा है, इस हवाले से क्या जो खिचड़ी है वो पकी हुई है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हामिद मीर साहब जो हैं, उनकी जानिब से ये कॉलम लिखा गया है। उनसे जो इख्तलाफात हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग, वो अपनी जगह पर, लेकिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उन्होंने अपने इस कॉलम में लिखी हैं। तज़ात भी जो है वो इसमें मौजूद हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ क्लियर करता चलूँगा। लेकिन ये जो दावे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उनके कॉलम का वैसे तो काफ़ी लंबी तमहीद भी उनकी जानिब से बांधी गई, लेकिन जो ऑपरेटिव चीज़ें हैं इन सारे मामलात के हवाले से वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अपने कॉलम में हामिद मीर साहब ये लिखते हैं कि खान साहब दिन के वक्त जलसों में आर्मी चीफ को मीर जाफ़र कहते हैं और रात की तारीकी में इनसे मुलाकातों की कोशिश करते हैं। जिस वज़ीर-ए-आज़म को चेरी ब्लॉसम करार देते इसके पास पैगंबर भेजने लगे, उनका ख्याल था कि वो इतने मकबूल हो चुके हैं कि कोई रियासती इदारा उनके सामने ना कहने की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन ये भूल गए कि इनके इर्द गिर्द वज़ारत उज़्मा के कम अज़ कम 3 उम्मीदवार मौजूद हैं जो अंदर ही अंदर इनकी जड़ें काट रहे हैं। इस सिलसिले में छोटी सी झलकी पेश है। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की कि पार्टी के अंदर ही वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर जो सीनियर मोस्ट जो रहनुमा हैं, उनमें असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। तो अगर पाकिस्तान देखें, ज़ाहिर सी बात है ख्वाहिशें तो हो सकती हैं, इमरान खान साहब के बाद अगर कोई पार्टी को संभालता है तो वो इन्हीं तीनों में से ही नाम जो है वो सामने आ सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और इसकी एग्जांपल आपको मैं यह दे सकता हूं कि जावेद हाशमी साहब, जो कि इन तीनों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो सीनियर और उनकी ज़्यादा एक जो है वो पब्लिक में रिप्रेजेंटेशन कहें या अवाम जो है वो या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में जो है वो उनकी पोजीशन थी, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा तो आज वो देखें कहाँ पर हैं। आज शायद उनका नाम जो है वो भी कोई नहीं लेता, या जब तक वो इमरान खान साहब के साथ थे तो लोग उनको जो है वो उनके हवाले से बात भी करते थे। तो इमरान खान साहब से अलहदगी के बाद उन्होंने अपनी सारा जो पॉलिटिकल कैरियर है ख़त्म कर दिया है। तो इसी तरीके से ये तीनों जो नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, जो भी इमरान खान साहब से अलहदा होगा या बगावत की कोशिश करेगा तो वो तो अपनी पक्की छुट्टी समझ ले, उसका पॉलिटिक्स तो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इन तीनों की जानिब से भी बारहा ये क्लियर चीज़ की गई है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और अगर लेट से ये इमरान खान साहब के अगेंस्ट भी हों और ये अंदर ही अंदर चाहते हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, तो अभी तक जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जुड़ी हुई है और जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब लेकर आ रहे हैं, तो वो लॉन्ग मार्च कब का तितर बितर हो चुका होता। लेकिन ज़ाहिर सी बात है घबराहट जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो शायद इसी में उन्होंने ये लिख दिया होगा। मज़ीद वो अपने कॉलम में ये लिखते हैं कि फरवरी 2021 में जनरल बाजवा उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिले और इन्हें ख़बरदार किया कि आपकी पार्टी के अंदर गड़बड़ शुरू हो चुकी है, लिहाजा आप अपने MNA साहबान की नाराज़गियाँ दूर करें। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से आपके सामने रखूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें उन्होंने ख़ुद कहा कि हम एपॉलिटिकल हैं और हमें पॉलिटिक्स में आप घसीटें ना। तो अगर वो ख़ुद ही एक चीज़ का इनकार कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके पास गए और कहते हैं जी कि आप जो है वो अपने MNAs की नाराज़गियाँ दूर करें, यानी कि पॉलिटिक्स में वो आ रहे हैं और उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो मुलाकात के वाले से तो मैं नहीं कहता मुलाकात हुई होगी और गालबन बात भी हुई होगी शायद, लेकिन मामला ये है कि वो एक या तो ये हो सकता है कि आप पॉलिटिकल हो सकते हैं या आप एपॉलिटिकल हो सकते हैं। तो अगर वो ख़ुद ये दावा कर रहे हैं कि वो सियासी नहीं है और उनको इन चीज़ों से दूर रखा जाए, तो फिर ये जो मुलाकात है और इसमें जो बातचीत हुई है ये भी तो सियासी बातचीत थी। अगर MNAs की नाराज़गियाँ थी तो ये इमरान खान साहब का मामला था, इससे आर्मी चीफ़ का क्या लेना देना। अच्छा, फिर आगे चलकर वो लिखते हैं कि अगर आर्मी चीफ़ की नीयत में फितूर होता तो वो इमरान खान को ख़बरदार क्यों करते। ये वो दिन थे जब इमरान खान की काबीना के अरकान
हीले बहानों से आर्मी चीफ से मिलने जाते और अपने वज़ीर-ए-आज़म की शिकायतें करते। एक दिन 7 वज़रा वफ़द बनाकर जनरल बाजवा के पास गए और अपने वज़ीर-ए-आज़म की शिकायतें की। जनरल बाजवा ने इन वज़रा हज़रात से कहा कि आप ये सब बातें वज़ीर-ए-आज़म के सामने ख़ुद क्यों नहीं करते। वज़रा साहबान ने कहा कि खान साहब हमारी कोई बात नहीं सुनते। ये सुनकर जनरल बाजवा ने इन वज़रा से कहा कि आओ फिर हम सब मिलकर रोते हैं। इसके बाद मामलात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। अच्छा, अगर 7 वज़रा उनके पास गए और इतनी नाराज़गियाँ थीं उनकी, तो आज देख लें जिस तरह से पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, तो अभी भी मज़ीद कुछ लोग जो हैं वो तोड़ लें। पिछले दिनों ख़बरें भी आईं कि शायद जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो अहम इंपॉर्टेंट रहनुमा जो हैं वो इस्तीफ़े भी देंगे और इनसे अलहदा भी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे के सारे इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के साथ खड़े हुए हैं। और वो वज़रा कहाँ पर है जो या रहनुमा या एमएनए वो कहाँ पर है जो उस वक्त शिकायतें करते थे और आज इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। मज़ीद आगे चलकर वो लिखते हैं ISI के सरबराह के ट्रांसफ़र के मसले पर इमरान खान ने जनरल बाजवा को इतना ज़िज कर दिया कि एक दिन जनरल साहब ने अपना ओहदा खुद ही छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और वज़ीर-ए-आज़म को इतला भी दे दी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये गौर से सुनिएगा। वज़ीर-ए-आज़म को पता चला तो उन्होंने ISI के सरबराह के ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन करवा दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ़ और ISI के नए सरबराह से तकाज़ा किया कि अपोजिशन की अहम शख्सियत को जेलों में डाला जाए। इस गैर आइनी मुतालबे से इनकार पर खान साहब ने अप्रैल 2022 में नए आर्मी चीफ की तकर्री का फ़ैसला कर लिया। अच्छा, अगर जनरल बाजवा साहब खुद इस्तीफ़ा दे रहे थे उस वक्त इमरान खान साहब ने उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया और जो है वो उनकी बात मान ली, तो एक चीज़ याद रखें कि जो ये नोटिफिकेशन की आप बात करें DGISI के, तो ये भी तो वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार था, ये भी तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करना था। लेकिन अगर बाजवा साहब की नाराज़गी और उनके इस्तीफ़े देने के ऊपर इमरान खान साहब ने किया और बाद में इमरान खान साहब उनसे कह रहे हैं कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ आप करें और उन्होंने ये गैर आइनी काम जो है वो नहीं किया और इसके बाद जो है वो फिर उन्होंने सोचा कि नए आर्मी चीफ़ को जो है की तकर्री का जो फ़ैसला वो अप्रैल में कर लिया जाए, तो अगर उस वक्त उन्होंने सोचा तो ये काम तो वो पहले भी कर सकते। जनरल बाजवा इस्तीफ़ा देते, उस वक्त नए आर्मी चीफ़ आ जाते और DGISI भी जनरल फैज़ हमीद साहब को ही इमरान खान साहब रखते। तो ये 2-3 सवालात हैं जो इसके ऊपर उठते हैं। मज़ीद वो लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान के ज़रिए ये खबर फरवरी 2022 में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ तक पहुँची और यूँ अदम एतमाद का खेल शुरू हुआ। इस खेल को नाकाम बनाने के लिए खान साहब ने गैर मुल्की साजिश का बयानिया तराशा, जिसे इनके सियासी मुखालफीन की नाअहली और नालायकी की वजह से अवामी पजीराई मिली। लेकिन अब हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, अभी सिर्फ 10% सच्चाई सामने आई है। अच्छा, ये जो है गैर मुल्की बयानिया, तो इस पर क्या कहेंगे कि जो साइफ़र है वो अपनी जगह पर मौजूद है। साइफ़र की आज जो तहकीकात हैं वो करवा ली जाएँ तो सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई जो पेशरफ्त है वो सामने नहीं आई और साइफ़र मौजूद है, इस हवाले से किसी को इनकार भी नहीं। जो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई उसमें भी इसको कबूल किया गया और ये माना गया, उसके एलानिये में मौजूद है कि मुदाखलत जो है वो हुई है, लेकिन इस पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो बयानिया बनाने की कोशिश जो है वो की। बहरहाल मज़ीद वो लिखते हैं कि सिर्फ 10% सच्चाई, अगर 50% सच्चाई सामने आ गई तो इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान समेत अक्सर बड़े बड़े सियासतदान मुश्किल में पड़ जाएंगे। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि 10% सच्चाई, यहाँ पर गालिबन इनका इशारा ये है कि DGISI और ISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें बताई गई वो सारी की सारी इमरान खान साहब से रिलेटेड थी, जो भी उनसे सवालात हुए मुलाकातों के हवाले से, तोसी के हवाले से। तो इन्होंने दावा किया जी कि इमरान खान, शहबाज शरीफ, जरदारी और मौलाना सारे सियासतदान मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अभी तक जो सच्चाई सामने आई है, इमरान खान साहब तो अभी तक उसमें मुश्किल में नहीं पड़े, बल्कि उनका जो लॉन्ग मार्च है वो और मजबूत होकर आ रहा है और उनको हर चीज़ से इस वक्त फ़ायदा ही हो रहा है। तो अगर मज़ीद सच्चाई सामने आएगी तो यकीनन आपके दावे के मुताबिक जरदारी, शहबाज और मौलाना जो हैं वो ज़रूर फंसेंगे। जैसे कि वो डिग्गी में छुप कर मुलाकातों करने के हवाले से चीज़ें सामने आई, तो शायद इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं, तो ये ज़रूर जो है वो फंसेंगे। मज़ीद वो आखिर में अपने कॉलम में लिखते हैं कि इमरान खान ने नए इंतखाबात की तारीख के लिए एक नया लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है। नए इंतखाबात जब भी हों, इनमें इमरान खान का हिस्सा लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन पर कई नए मुकदमात बन रहे हैं। खान साहब की पार्टी में मौजूद वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। पूरा सच सामने आ गया तो किसी की चालाकी काम ना आएगी। ये चालाक लोग डरे उस वक्त से जब वो नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मिलकर रोएंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी कौम मुस्करा रही होगी। अच्छा, तो ये लिखते हैं जी कि इमरान खान साहब का
इंतखाबात में हिस्सा लेना मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर कई मुकदमात हैं। तो मुकदमात तो ठीक है उनके ऊपर बने हैं, लेकिन इन मुकदमात की वजह से उनका इलेक्शन में हिस्सा लेना कैसे जो है वो मुश्किल होगा। क्या आपको पहले से पता है कि इन मुकदमात के क्या फ़ैसले आएंगे? क्या इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाएगा? कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि इमरान खान जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा? तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, मुकदमात तो अदालतों में है, तो इमरान खान का किस तरह से मुश्किल हो जाएगा, ये जो है वो खैर बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि इनकी जानिब से अपने इस कॉलम में लिखा गया है। अपनी राय का सार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।